थैंक यू डॉक्टर कैसर और सोशल वेलफेयर कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह के प्रोग्राम्स और इसी तरह से अवेयरनेस चाहिए हमारी सोसाइटी को, क्योंकि सिर्फ कानून की तरफ देखकर और ये कह देना कि शायद इन्फोर्समेंट नहीं है और उस वजह से ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या कोलिजन्स हो रहे हैं, तो ये नाकाफ़ी होगा। ये अप्रोच जो है शायद हमें किसी सिमत ना लगाए, ऑल्दो इन्फोर्समेंट का भी एक ड्यू रोल होता है। जैसे अली ने अपनी प्रेजेंटेशन में आपको बताया कि 13 लाख लोग जो हैं हर साल एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ करते हैं, दे आर किल्ड ड्यू टू कोलिजन्स। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो हर मिनट में 2.5 लोग दुनिया में इस वक्त जितनी देर हम बैठे हैं, आप हिसाब लगा लें कि हर मिनट 2.5 बंदा जो है वो डेथ कर रहा है। और आपको पता है कि ये टॉप 10 किलर्स में से है। और जो नौजवान हैं हमारे, जो अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज हैं, उसका तो ये लीडिंग कॉज है डेथ का। तो दुनिया में क्या कानून नहीं होगा जो वहाँ पर एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं। यकीनन कवानीन तो होते हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट होता है या कोलिजन्स होती हैं उसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स होते हैं। जैसे यानी कि इधर लिखा है कॉजेज़ एंड सॉल्यूशन, तो मैं आई विल कम डायरेक्टली टू द पंच लाइन विच इज़ द कॉजेज़। तो ट्रैफिक में जब से मैं आया हूँ इसी को मैं स्टडी कर रहा हूँ कि आखिर कराची के अंदर इतने एक्सीडेंट्स या कोलिजन्स क्यों हो रहे हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि एनालिसिस हम करते हैं, हर एक्सीडेंट की अलग अलग रीज़न्स होती हैं, कॉजेज़ होते हैं। तो जो मेन कॉजेज़ मैंने देखे हैं कराची के अंदर पिछले 3 या 4 माह में, उसको अगर मैं सम अप करूँ तो पहली रीज़न जो है ना वो ओवर स्पीडिंग है। तो ओवर स्पीडिंग की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, और जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनमें आप यूँ समझें कि जो मोटरसाइकिलिस्ट विक्टिम्स हैं वो 55% हैं। मतलब हर 100 बंदे जो एक्सीडेंट में डेथ कर रहे हैं उनमें से 55 बंदे जो हैं वो मोटरसाइकिलिस्ट हैं। तकरीबन 32 या 34% लोग जो हैं वो पेडिस्ट्रियंस हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, और बाकी जो 10 से 15 के बीच में रह जाते हैं वो बाकी गाड़ियों के चलाने वाले लोग होते हैं। तो जब मैंने रीज़न्स देखी, बात वहाँ से चली थी, तो सबसे पहले है रीज़न ओवर स्पीडिंग, फिर लेन इलिटरेसी, यानी कि हमें पता ही नहीं है, हम जो है इस बात से बिल्कुल ही नावाकिफ़ हैं कि लेन का डिसिप्लिन कितना ज़रूरी होता है रोड के ऊपर। जब आप गाड़ी चलाते हैं उसको ऑब्ज़र्व करना, तो लेन डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है हमारे अंदर, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स होते हैं। तीसरा जो है वो है बड़ी गाड़ियाँ जो रीज़न बनती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा डंपर्स, टैंकर्स, ट्रेलर्स, ट्रक्स। तो एक्चुअली देयर इज़ ऑल्सो अ लैक ऑफ मैकेनिज़्म टू चेक द लोड दैट दे आर कैरिंग। अगर कोई गाड़ी है 30 टन पर डिज़ाइंड है या 27 टन पे डिज़ाइंड है, और वो अगर 50 टन या 60 टन या 80 टन उठाएगी, तो वो तो अपनी कैपेसिटी से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वज़न ऊपर उठा रही है। जैसे हमारे यहाँ चिंगची रक्शे होते हैं, वो दे नॉट डिज़ाइन टू कैरी 9 पीपल और 10 पीपल, बट दे एक्चुअली आर कैरिंग देम। तो जब आप ओवरलोड करते हैं किसी गाड़ी को तो उसका एक मोमेंटम बनता है, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है ब्रेक लगाने की तो आपकी ब्रेक नहीं लगती, क्योंकि इतने वज़न को वो रोकने के लिए ब्रेक नाकाफ़ी होती है। तो तीसरी जो वजह है वो ओवरलोडिंग। चौथी जो मेन वजह मैंने देखी वो है जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके यहाँ यानी रिवाज ही नहीं हमारे पास कि उसकी साइड रेल्स हों या अंडर रन्स हों। तो खुदा न खास्ता अगर कोई मोटरसाइकिलिस्ट या कार वाला करीब से स्लिप होता है तो वो सक इन हो जाता है, और उसको कोई ऐसा सेफ गार्ड ही नहीं है बड़ी गाड़ियों के चारों तरफ, जो कि लाजमी होना चाहिए, जो उसको पुश बैक करे। तो इफ़ ही स्लिप्स डाउन ही जस्ट गेट्स इनटू द व्हील्स अलॉन्ग विद दिस मोटर बाइक। तो एक रीज़न ये है कि उनकी गाड़ियों में साइड जो है ना वो गार्ड्स ही नहीं है। फिर जो एक रीज़न और है वो है मोटरसाइकिलिस्ट, अगर क्योंकि ज़्यादातर डेथ्स उनकी होती हैं, तो मोटरसाइकिलिस्ट को यही नहीं पता कि अगर मैं किसी बड़ी गाड़ी की लेफ़्ट से ओवरटेक कर रहा हूँ तो मैं तो उसको दिख ही नहीं रहा हूँ।
तो जो वैसे तो राइट से भी काफ़ी पोर्शन जो है ना बड़ी गाड़ी का वो ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड है उससे तो बिल्कुल ही उसको नज़र नहीं आता, यानी कि 30 से 40 डिग्रीज तक उसको गाड़ी नज़र नहीं आएगी अगर उसके लेफ़्ट से अगर वो ओवरटेक कर रही होगी। तो अगर कोई लेफ़्ट से ओवरटेक कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि मेरी इतनी बड़ी बाइक तो उसको नज़र आ रही है उसके शीशे में, तो ये उसका मुगालता है। और फिर अगर वो बड़ी गाड़ी लेफ़्ट को टर्न करती है तो देन वो इट एंड्स अप इन अ फेटल काइंड ऑफ एक्सीडेंट। फिर जो एक और रीज़न है एक्सीडेंट की, वो शायद जो बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं, दे आर इन अंडर सम काइंड ऑफ स्टेट कि जो शायद उनको गाड़ी चलाने के लिए वो इजाज़त नहीं देती। ये अभी एक अजम्पशन है, लोग ये समझते हैं कि शायद वो हाई होते हैं, वो शायद नशा करते हैं और इस वजह से शायद वो गाड़ियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, या उनके लंबे लंबे आवर्स हैं, 20-20 घंटे से अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो नेचुरली उसके जो सेंसेस हैं वो उस तरह से अलर्ट नहीं होंगे जिस तरह से किसी फ्रेश बंदे के होंगे। तो ये वो रीज़न्स हैं, चंद एक रीज़न जिनको हमने अपनी एनालिसिस में दरियाफ्त किया। शायद ये सबको पता भी होंगे, लेकिन इस तरह से हमने उसको निकाला कि हर एक एक्सीडेंट की एनालिसिस के बाद हमने इसको सामने रखा और फिर उनका सद्देबाब यानी सोल्यूशन भी आपने कहा है, तो सोल्यूशन भी फिर हमने उसकी निकाली। अब नेचुरली देखें, हमारी एक तो गाड़ियाँ बहुत पुरानी हैं, ये भी एक रीज़न है। अब कराची के अंदर जो हैवी ट्रैफिक चल रही है या कमर्शियल गाड़ियाँ जो हैं, इनकी एज आप देखें, कोई 70 की है, कोई 80 की है, कोई उससे भी शायद पुरानी हो। तो दुनिया में ऐसा नहीं होता, दुनिया में गाड़ी की रिटायरमेंट एज होती है। यहाँ तो बस चलती का नाम गाड़ी वाला काम है, और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और अगर हम उनके ऊपर फ़ौरन कोई ना कोई इस तरह की कदगन लगाते हैं तो पोर्ट्स बंद हो जाते हैं। क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, इन्होंने अपनी जो रोज़ी उनको कमा कर दे रही है गाड़ी, उस पर इन्वेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि इनसे किसी ने पूछा नहीं। तो जो कमाया इन्होंने वो कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, कोई प्लॉट खरीद लिया, कहीं बिल्डर बन गए, कोई और बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन जिस थाली में वो खाते थे उसको उन्होंने धोया नहीं कभी, क्योंकि वो उनको कमा के दिए जा रही थी और धुलाई का कोई पूछ नहीं रहा था। जब हमने उनसे पूछना शुरू किया तो पोर्ट ही बंद हो गई। हमें जब पता लगा कि भाई ये तो 100% गाड़ियों में अंडर रन्स नहीं है, या अगर हैं तो शायद 5% गाड़ियों में हों। इसी तरह हमने उन्हें कहा कि भाई आप कैमरे लगाएं, तो कैमरे तो किसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर कैमरे लगाने का। फिर हमने कहा कि अच्छा ओवर स्पीडिंग पर इनको कैसे चेक करें, इतनी हमारे पास रडार्स तो नहीं हो सकती गन्स कि हर जगह बंदा बैठा हुआ और उनकी स्पीड को चेक करे। तो फिर हमने इनके लिए मैंडेटरी किया कि ये अपने यहाँ ट्रैकर्स लगाएं, और उन ट्रैकर्स का कंट्रोल जो है वो किसी जगह पर हमने एक कंट्रोल रूम बनाया, उधर इसको दें एक्सेस, ताकि अगर कोई गाड़ी ओवर स्पीड करती है तो हमारे पास वो शाम को रिपोर्ट जनरेट होगी और पता लग जाएगा कि ये गाड़ी जो है इसकी स्पीड क्या है। तो इस तरह से फिर हमने इनके लिए मैंडेटरी करार दिया कि ये साइड रन्स लगाएं। फिर जनाब जब हमने साइड रन का टाइम दिया महीने का, तो पता लगा तो कराची में तो बॉडी मेकर्स जो हैं वो हैं ही 60-70। अगर वो 60-70 दिन रात काम करें तो एक गाड़ी जो है वो 7 से 10 दिन लेती है बनने में, अगर उसके सिर्फ साइड रन्स हैं। तो इतनी गाड़ियाँ जो हैं वो तो शायद एक महीने में बन ना पाएँ। तो नेचुरली हमने प्रैक्टिकल भी होना है, या तो एकदम से कोई ऐसी नई गाड़ियाँ आ जाएं तो फिर तो ये मसले हल हों। अगर इन्हीं गाड़ियों को हमने इन्हीं से ही ठीक करवाना है तो नेचुरली गिवन रिसोर्सेज में होगा, कोई बाहर से तो मैकेनिक या बॉडी मेकर्स यहाँ पाकिस्तान कराची में नहीं आएंगे। तो बहरहाल इश्यूज़ तो हैं, लेकिन अगर हमने फर्स्ट स्टेप्स लिए हैं, बेबी स्टेप्स हैं, ये अल्टीमेटली ना इन ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक इशारा भी है कि they will have to invest back in the profession from which they are primarily earning। तो ये उनको भी एहसास हो गया है, और अगर सरकार इसी तरह सीरियस रही और मीडिया इसी तरह चीज़ों को हाईलाइट करती रही तो मैं समझता हूँ कि इट वोंट टेक मोर देन से अ ईयर टू एक्चुअली bring a very huge change
into the kind of transport that we have. फिर जो है ना एक मेन दूसरी वजह जो है वो सिग्नल्स का ना होना। हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो के दोस्त बैठे हुए हैं, इनके साथ भी ज़्यादती ही है कि इतना बड़ा इदारा जिसने पूरी कराची की ट्रैफिक की इंजीनियरिंग करनी है, रोड्स की इंजीनियरिंग करनी है, सिग्नल्स जो है वो मेंटेन करने, नए सिग्नल्स लगाने हैं, कहीं यू टर्न्स देने हैं, कहीं यू टर्न्स को एलिवेटेड यू टर्न्स बनाना है, तो अगर उसका बजट 3 करोड़ या 4 करोड़ होगा साल का, तो ये तो मेरे ख्याल में वो रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं होगा। तो इनके साथ इनके भी हाथ बंधे हुए हैं, तो ये चीज़ें भी सरकार तक हमने पहुंचाई और मतलब इसमें बड़ा सीरियस तरीके से सरकार जो है सीरियस है कि इसको रीवाइटलाइज किया जाए और इनका बजट उतना तो हो कम से कम जो चीज़ें लगी हुई हैं उसको मेंटेन कर सकें, ना कि जो ख़राब हो रही हैं उनको भी ना ठीक कर सकें। और मतलब इम्प्रूवमेंट, बेहतरी या नई चीज़ें तो दूर की बात, तो मे बी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि जून से शुरू होगा, जुलाई से, उसमें ये एक हमारे कराची शहरियों के लिए और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए एक अच्छी न्यूज़ लेकर आए कि हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और इनके पास अच्छे प्रोफेशनल लोग जो हैं वो ये सम हाउ हायर कर सकें मार्केट से। तो मार्केट में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं एंड दे ऑल्सो हैव दिस डिज़ायर टू एक्चुअली सर्व दिस सिटी। तो दिस कैन एक्चुअली बी डन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से जो है ना, जो हमने कॉजेज़ को आइडेंटिफाई किया और सॉल्यूशन। फिर दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी कम्यूट, वो कितनी स्मूथ है। तो उसके लिए फिर अलग है, क्योंकि ये आज का तो काम है ही एक्सीडेंट्स के ऊपर। तो इसमें अगर कोई चीज़ें मज़ीद आप पूछना चाहें तो आई एम अवेलेबल, और हमारे बाकी भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, तो विल टेक द क्वेश्चंस इफ द नीड बी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब मैं इसको सवाल को भी लेता हूँ, एक मिनट ज़रा। मैं डीआईजी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। माइक चल रहा है भाई? माइक ऑन है? हाँ, अब थैंक यू। डीआईजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, पीर साहब का, और बहुत अच्छी, चूँकि मुझे पता है कि ये काम करना चाहते